हिंदुस्तान बनाने निकला हूँ। सर्द हिमालय के जैसे मैं धीरे धीरे पिघला हूँ। सर्द हिमालय के जैसे मैं धीरे धीरे पिघला हूँ। मैं रिम झिम सावन के शीर्षक देता हूँ। मैं रिम झिम सावन के गीत नहीं कह पाता हूँ और अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। और जुड़े कश्मीर की केसर वाली घाटी मुझे रुलाती थी। धारा 370 वाली भाषा बहुत रुलाती थी। ऐसा लगता सूरज को जुगनू ही चाटे मार रहे। वादी के झरने और नदियां थे हमको धिक्कार रहे। लाल चौक पर जला तिरंगा खौफ को ही भर देता था। भारत मुर्दाबाद का नारा देश कलंकित करता था। 5 जन का घोष भी तब सेमा सा लगता था। झेलम की धाराओं का पानी भी रक्त में लगता था। ऐसा लगता कि अर्जुन गांडीव उठाना भूल गए। भीष्म पिता में वचन से बंद मृत्यु सैया पर झूल गए। सपनी वाली चालें थी अलगाववाद भी भारी था। और केशव का शांति प्रस्ताव भी लगता एकलाचारी था। केशव का शांति प्रस्ताव भी लगता एकलाचारी था। भूमंडल शर्मिंदा था तब उग्रवाद के नारों से। ताबूतों में कील ठोकते थे आतंकी वारों से। जेहादी तब घाटी में बारूद बराई करते थे। राष्ट्र एकता चोटिल थी सब जाति धर्म पे लड़ते थे। राष्ट्र एकता चोटिल थी सब जाति धर्म पे लड़ते थे। मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था और चक्रव्यूह में अभिमन्यु तब रोज रोज जाता था। ऐसा लगता कुरुक्षेत्र में खुद अर्जुन लाचार खड़ा। चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण का घाटी में मजबूर पड़ा। दुश्मन की हिम्मत कुरुवंश के जैसे बढ़ती जाती थी और तहखाने की बंद बोरियों से अबला चिल्लाती थी। इसी चलन की खातिर सबकी आंखों में अंगारे थे। कायर थी सिंहासन भाषा फिर से मारे मारे थे। अपनी वाणी के बल पर ताकतवर से टकराता हूँ। अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। और ये कविता की अगली पंक्तियां जो हैं सर्वोत्तम पंक्तियां हैं जो आपको समर्पित हैं। तब घाटी का पूरा मौसम जली दुल्हन सा लगता था। तब घाटी का पूरा मौसम जली दुल्हन सा लगता था। ऐसा लगता तालिबान घाटी के अंदर पलता था। खुददारी ललकार रही थी भारत के सिंहासन को। लेकिन शर्म नहीं आती थी लाल किले के भाषण को। यदि तभी हम लाल किले से ये ऐलान करा देते जो मासूमों को मारे उसे फांसी पे लटका देते और टैंक चढ़ा देते विस्थापन करने वालों पर। तब ना कोई धब्बा होता सत्ता के रखवालों पर। तब ना कोई धब्बा होता सत्ता के रखवालों पर। रोज सियासी बोलों में बस सत्ता का आकर्षण था। वोटों की खातिर चुप्पी में रहता अपना ये शासन था। संविधान भी फूट फूट कर रोता था। अपना राजा कायरता में सोता था। अपना राजा कायरता में सोता था। सबसे ज्यादा धारा 370 हमें डराती थी। ये धारा ही भारत की मर्यादा को तड़पाती थी। भारत के मस्तक के ऊपर धब्बा था। कौन यहाँ पर किसका चाचा अब्बा था। चीत्कार की गूंज सुनाई देती थी कश्मीर में। सूरज को जुगनू ढक जाते थे देखे कश्मीर में। मैं उस डरी सहमी घाटी का हर वृत्तांत बताता हूँ और अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर गाता हूँ। थोड़ी सी कविता और शेष रह गई है। बोलो कैसे कथा सुनाऊं घायल हुए चिनार की। पूरा मौसम चिनार के वृक्षों और फूलों फलों से लदा हुआ और वो पूरा मौसम घायल हुआ। बोलो कैसे कथा सुनाऊं घायल हुए चिनार की। बोलो कैसे गाथा गाऊं उस रक्तिम जलधार की। देवदार के वृक्षों का श्रृंगार वहां पर रोता था। भारतवासी अपनी पूरी आजादी को खोता था। जहां विषैली नागफनी के कांटे हमें डराते थे। आलम ये था घाटी में आतंकी पाले जाते थे। चौराहों पर चीख सुनाई देती थी कश्मीर में। जनमन उनका अमर गान अपमानित था कश्मीर में। रात रागनी डर जाती थी उस उजड़े कश्मीर में। और पूरा हिंदुस्तान था रोता रक्त सने कश्मीर में। पूरा हिंदुस्तान था रोता रक्त सने कश्मीर में। संविधान के पन्ने घायल लगते
संविधान के पन्ने घायल थे जलते कश्मीर में, सिंदूरी सपने भी दफन हुए रोते कश्मीर में। कश्मीर में संगीनें हत्याएं करती रहती थी, भारत भूमि के मस्तक को घायल करती रहती थी। कश्मीर में नफरत वाली पौध को पाला जाता था, दहशत फैलाने वाला पैगाम सुनाया जाता था। हम इस रंगमंच के देखो कैसे कलमकार हैं जी, हम सब भारत माता के छाले गाते फनकार हैं जी। हम सब राग सुनाते हैं इस ऊंचे खड़े हिमालय पर, अपना शक्ति ज्ञान केंद्रित है पूजा और शिवालय पर। साहस भरे सभी पन्नों का गान सदा बताता हूँ, और अखबारों में छपे नहीं वो धुंधले अक्षर बताता हूं।